अभी हम सबने परमादरणीय वात्सल्य मूर्ति दीदी माँ साध्वी कमरा जी को की ओजस्विता को सुना और श्रद्धेय हमारे बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण जी मंच पर उपस्थित हैं। श्रवण करेंगे ही और मंच पर हमारे देश भर के इधर आप बाईं ओर मंच भरा हुआ है पूज्य संतों से। ये बस संक्षेप में बात की अनुष्ठान क्यों, किसी ने कल मीडिया वालों ने पूछा कि बंगाल में चुनाव अगले वर्ष होने वाले हैं, क्या ये आह्वान अनुष्ठान ये 5 लाख कंठे गीता पाठ उसके निमित्त से है? हमने कहा कि ये प्रश्न आप तब करते हैं यदि यह अनुष्ठान पहली बार, यह आह्वान पहली बार हो रहा होता है, तब आप ये प्रश्न करते। 2022 में 5,000 लोगों से तर्क हुआ ये कृष्ण कृष्ण हरे हरे और गीता पाठ घरे घरे पश्चिमी बंगाल का ये आयोजन 2023 में इसी ग्राउंड में लगभग 1 लाख से अधिक की उपस्थिति हुई, 1.25 लाख गीता पाठ हुए। पिछले वर्ष अपने सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल में ही वहाँ 1,27,000 की रजिस्ट्रेशन हुई और वहाँ भी गीता पाठ हुआ और 5,000 से प्रारंभ हुआ यह अभियान इस बार 5 लाख की संख्या तक आगे बढ़ा है। ये निश्चित रूप से यहाँ के पूज्य संतों का जो एक संकल्पित भाव है वो भाव ही इस रूप में आगे बढ़ा है। पश्चिमी बंगाल की धरा वह धरा है जिस धरा ने अनेक दिव्यताएं भारत को दी हैं। स्मरण करने लगे यदि संत परंपरा तो हमारी गौड़ीय परंपरा बंगाल की देन, रामकृष्ण मिशन परंपरा बंगाल की देन, भारत सेवाश्रम परंपरा बंगाल की देन, कहीं ओंकारनाथ ठाकुर, कहीं रविंद्रनाथ ठाकुर, ऐसी न जाने कितनी दिव्यताएं पश्चिम बंगाल की देन, राष्ट्रगान बंगाल की देन, गीत बंगाल की देन और कहीं सुभाष चंद्र बोस और कहीं खुदीराम बोस का स्मरण हम करना चाहेंगे कि केवल 19 वर्ष का बालक फांसी के फंदे पर जब खड़ा होता है और यहीं से बंगाल धरा का गौरव था वो बालक, और जब पूछा जाता है फांसी के फंदे पर खड़े होने पर कोई अंतिम इच्छा, और खुदीराम बोस कहते हैं एक ही इच्छा है कि फांसी के फंदे पर भी मेरे हाथ में जो भगवत गीता है वो भगवत गीता कोई छीने नहीं, कोई ले नहीं, फांसी के फंदे पर भी मैं गीता हाथ में लेकर जाना चाहता हूं। और खुदीराम बोस बंगाल का वह गौरव है जो फांसी
तुलसी के फंदे को चूमते हुए भी गीता हाथ में